Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Western political thinker Rousseau and its concept of human nature. आज हम सामाजिक समझौतावादी विचारक रूसो के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में जो अपने विचार दिए हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रूसो के मानव स्वभाव पर विचार। सबसे पहले हम रूसो के बारे में देख लेते हैं कि रूसो कौन थे। राजदर्शन के इतिहास में रूसो एक महान और विवादास्पद विचारक माने जाते हैं। एक और कई विद्वान हैं जैसे कांट, बर्ग और लोस्की। ये सभी विद्वान रूसो को महान दार्शनिक मानते हैं, जबकि दूसरी ओर कई विचारक हैं जो रूसो के चिंतन को महत्वहीन मानते हैं, जिनमें मार्ले, वाल्टेयर जैसे लेखक शामिल। इन दोनों विचारकों में मतभेद होने के बावजूद भी रूसो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को एक नई दिशा दी। सामाजिक समझौता सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार सबसे पहले होब्स ने दिया, उसके बाद लोक आए और लास्ट में रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को एक नई दिशा दी और साथ ही साथ राज्य के शारीरिक सिद्धांत और यूनानी आदर्शवाद को भी दोबारा से स्थापित किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के इस कथन ने यूरोप के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति भावना भर दी और फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रेरणा स्रोत बन गया रूसो का ये कथन। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक जीन जैक्स रूसो, रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक नगर में। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। वो ग्रीन जैसे विचारकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। रूसो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो रूसो ने 1750 से लेकर 1778 तक लिखी थी। तो सबसे पहली रचना है डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स साइंसेस, जो 1751 में लिखी। इसके बाद डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में, पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में, द नोवेल हेलोयर्स 1761 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, द इमाइन 1762 में और लास्ट में कन्वेंशंस। इन रचनाओं में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में लिखी थी वो रूसो की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है और इसी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत से पहले रूसो ने मानव प्रकृति की अवधारणा दी है कि मानव का स्वभाव कैसा होता है। इसके बारे में रूसो ने अपने विचार प्रकट किए हैं। रूसो ने अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार अपनी पुस्तक समाज समझौता, द इमाई और व्यक्तियों के बीच असमानता के उद्भव और आधार पर निबंध इनमें प्रकट किए हैं। इन 3 पुस्तकों में रूसो ने मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए। मानव प्रकृति की मूलतः अच्छा होने के बारे में रूसो प्लेटो से सहमत है। प्लेटो ने भी मानव स्वभाव को अच्छा बताया था और रूसो भी प्लेटो की इस बात से सहमत होकर मानव स्वभाव को प्रकृति से अच्छा बताती है। जहाँ होब्स मनुष्य को पूर्णतः दुर्गुणी मानता है और लोक मनुष्य को पूर्णतः सद्गुणी मानता है, वही रूसो मनुष्य को दुर्गुणों और सद्गुणों इन दोनों का मिश्रण मानता है। होब्स ने मनुष्य के दुर्गुणों का ही वर्णन किया, जबकि लोक ने केवल सद्गुणों का वर्णन किया। लेकिन रूसो ये मानता है कि मनुष्य दुर्गुणों और सद्गुणों दोनों का मिश्रण है।
इसलिए रूसो मानव स्वभाव के बारे में लोक और गोब्स से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। रूसो का कहना है कि संसार में पाया जाने वाला भ्रष्टाचार, पाप, दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि कला, विज्ञान और संस्कृति ने उसे भ्रष्ट किया है। मनुष्य का जब जन्म हुआ तो उसमें ये दुष्टताएं नहीं थी। बाद में जब कला, विज्ञान और संस्कृति का जन्म हुआ और मनुष्य ने कला, विज्ञान और संस्कृति के बारे में जाना तो उसने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए मनुष्य की प्रकृति जन्मजात पशुओं जैसे नहीं है। वे विकृत सामाजिक संस्थाओं की देन है। जो हमारे समाज में विकृत सामाजिक संस्थाएं पाई जाती हैं, बुरी सामाजिक संस्थाएं, उनके कारण ही मनुष्य का स्वभाव भी बुरा खो गया है। रूसो के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सोचने समझने की योग्यता और बुद्धि होने के कारण ही उसे सद्गुणी बनाया जा सकता है। मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता और बुद्धि है, जिसके कारण मनुष्य को सद्गुणी माना जाता है और उसे पतन के मार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। रूसो के अनुसार मनुष्य के स्वभाव का निर्माण दो मौलिक प्रवृत्तियों से होता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां लाभदायक, अधिक और हानिकारक कम होती हैं। इसलिए मनुष्य प्रकृति से अच्छा है। ये दो प्रवृत्तियां जिनका जिक्र रूसो ने किया है, ये प्रवृत्तियां हैं। पहली प्रवृत्ति है आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। रूसो के अनुसार आत्मरक्षा की भावना ही हमें अपने को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देती है। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति मनुष्य को स्वार्थी और निकम्मा बना देती है, इसलिए इसे स्वार्थी प्रवृत्ति भी कहा जाता है। यदि मनुष्य में यह प्रवृत्ति ना होती तो वह आदिकाल में ही नष्ट हो गया होता। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति ने ही मनुष्य को प्राकृतिक संकटों और हिंसक जानवरों से बचाकर रखा। व्यक्ति इसी प्रवृत्ति के कारण स्वार्थ की ओर बढ़ता है और अपने हित को ही प्राथमिकता देता है। दूसरी प्रवृत्ति है सहानुभूति की प्रवृत्ति। रूसो के अनुसार यह प्रवृत्ति समाज में सहयोग पैदा करके मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करती है। यदि प्रकृति हमें यह प्रवृत्ति ना देती तो हमारा जीवन ही दुष्कर हो जाएगा। इस प्रवृत्ति की प्रकृति कल्याणकारी होती है। यह प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में पाई जाती है। रूसो का विचार है कि दया, सहानुभूति या परस्पर सहायता की प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में दूसरे मनुष्यों के कष्ट देखकर द्रवित हो उठता है। इसलिए यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है और मनुष्य को प्रेम और मिलजुल कर रहना सिखाती है। सहानुभूति की प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहते थे। रूसो का ये मानना है कि इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष पैदा होता है। ऐसी स्थिति में ये जानना कठिन होता है कि मनुष्य किस प्रवृत्ति की ओर प्रेरित हो। परिवार हित की इच्छा कभी कभी ऐसे कार्यों की मांग करती है जो कि समाज के हित में नहीं होते। अंदर सहानुभूति के भाव होते हुए भी मनुष्य अन्य के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाता, क्योंकि आत्मरक्षा की प्रवृत्ति या स्वार्थी प्रवृत्ति उसे ज्यादा प्रभावित करती। इस विरोध के बावजूद भी मनुष्य अपनी दोनों प्रवृत्तियों को पूरा करना चाहता है, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को भी और सहानुभूति की प्रवृत्ति को भी। लेकिन दोनों प्रवृत्तियां पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति इन दोनों संघर्षमय प्रवृत्तियों में तालमेल बिठाने का प्रयास करने लगता है। इसलिए वह समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाता है। इन दोनों प्रवृत्तियों में तालमेल बिठाने के लिए समझौतावादी प्रवृत्ति को अपनाता है। रूसो का ये कहना है कि आत्मरक्षा या स्वार्थ की प्रवृत्ति मनुष्य को घमंडी बना देती है। व्यक्ति अपना सद्मार्ग छोड़कर कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाता है और इसी से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो रूसो ने मानव स्वभाव को दुर्गुणों और सद्गुणों का मिश्रण बताया है और मनुष्य का स्वभाव दो प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, जिसे स्वार्थी प्रवृत्ति भी कहा जाता है, और दूसरी सहानुभूति की प्रवृत्ति, जिसे सहयोग की प्रवृत्ति कहा जाता है। लेकिन इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष पाया जाता है और इस संघर्ष से निपटने के लिए, इन दोनों में तालमेल बिठाने के लिए ही मनुष्य समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाता है।
रूसो ने जो मानव स्वभाव सिद्धांत दिया है उसके कुछ निहितार्थ हैं, ये निम्नलिखित है। सबसे पहला, रूसो का प्राकृतिक मनुष्य सभ्य, गुणवान और पूर्ण है। अरस्तु के समान ही रूसो भी इस बात में विश्वास करते हैं कि प्रकृति विकास की चरम उत्कृष्ट अवस्था में प्रारंभिक रूप नहीं। दूसरे शब्दों में, जब कोई वस्तु अपनी नैसर्गिक क्षमता के अनुसार अपने विकास की प्रकाष्ठा पर पहुंचती है, ऊंचाइयों पर पहुंचती है, तो अंतिम रूप से विकसित अवस्था ही उसकी प्रकृति होती है। लेकिन जहां अरस्तु ने मनुष्य को स्वभावतः सामाजिक माना है, रूसो उसे अच्छा मानता है, सामाजिक नहीं। रूसो का प्राकृतिक मानव असभ्य और जंगली नहीं है। स्वाभाविक बात है कि रूसो ने मनुष्य को सभ्य माना है तो असभ्य और जंगली नहीं हो सकता। रूसो पीछे की ओर नहीं, नैतिक रूप से आगे की ओर बढ़ने का संदेश देते हैं। रूसो की ये धारणा विवेक विरोधी नहीं है। रूसो विवेक को पूरा महत्व देते हैं। विवेक ही उचित कार्यों का निर्धारण करती है, अंतःकरण का मार्गदर्शन करता है, मानवीय भावनाओं को विकसित करता है, मनुष्य को प्राकृतिक मानव बनने में सहायता देता है और इसे पूर्णता की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। इसे रूसो के विवेक को महत्व देने के कारण वह बुद्धिवादी विचारक। रूसो कार्य की स्वतंत्रता को भी मानव स्वभाव का एक आवश्यक तत्व मानता है। वह स्वतंत्रता का समर्थक है। उसने कहा है कि जो मनुष्य स्वतंत्रता खो देता है वह अपना मनुष्यत्व भी खो देता है। आत्मरक्षा और सहानुभूति की तरह ही स्वतंत्रता भी मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। तो रूसो ने जो मानव स्वभाव सिद्धांत के निहितार्थ दिए हैं, उससे हमें रूसो की मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। आज की क्लास में हमने रूसो की मानव स्वभाव की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया है। इससे हमें ये पता चला है कि होब्स ने मनुष्य को दुर्गुणी माना था, लोक ने मनुष्य को सद्गुणी माना था। इन दोनों समझौतावादी विचारकों के विपरीत रूसो ने मनुष्य को सद्गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण माना है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।